देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल उन पंच तत्वों में से एक है जो इस धरती पर जीवन का आधार माना जाता है। यही वजह है कि हमारी धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति में नदियों को मां की संज्ञा दी गई है। घाट घाट दीप जले हैं, तस्वीरें उत्सव का वो उजियारा खुद में समेटे हैं जो हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। आज दिल्ली में यमुना किनारे दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं काशी के 80 घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के सरयू तट की रौनक भी देखते ही बनती है, तो वहीं बूढ़ी दिवाली के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के बागेश्वर के सरयू तट पर दीप आरती की गई। मथुरा में भी यमुना आरती की परंपरा निभाई जाती है और अब नदियों के पावन उत्सव का ये सिलसिला अब पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली में। देखिए, यूं तो दिल्ली की यमुना गंदगी और प्रदूषण की वजह से चर्चा में रहती है, लेकिन आज यमुना अपनी चमक से, उत्सवी दमक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने को तैयार है। आज दिल्ली में यमुना किनारे दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यहां काशी की देव दीपावली से पहले यमुना किनारे वासुदेव घाट पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही यहाँ भव्य लेजर और ड्रोन शो का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम दरबार का मंचन और यमुना जी की आरती बेहद खास होने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। ये उत्सव का वो उजियारा है जो इंसान को प्रकृति के करीब ला रहा है। सरयू हो, काशी या नर्मदा, घाट घाट दीप जल रहे हैं। पावन नदियों के पूजन की संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है। अपने सरयू पर दीपोत्सव की अद्भुत तस्वीरें देखी होंगी। काशी की देव दिवाली की रौनक भी हर साल दिखाई देती है। और अब इस अद्भुत परंपरा की झलक देश की राजधानी दिल्ली में भी नजर आने वाली है, क्योंकि काशी की देव दिवाली से पहले आज राजधानी दिल्ली में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ यमुना के वासुदेव घाट पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे और विधि विधान से यमुना की आरती की जाएगी। इसके अलावा इस दीपोत्सव को खूबसूरत बनाने के लिए ड्रोन और लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम दरबार का मंचन और कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। दियों की संस्कृति का ये उत्सव पूरे देश में नजर आ रहा है। घाट घाट दीप जलाए जा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में देव दिवाली के भव्य उत्सव की तैयारी चल रही है। काशी और अयोध्या से शुरू हुई दीपोत्सव की परंपरा अब पूरे देश में नजर आ रही है और अब दिल्ली का यमुना घाट भी दियों की रोशनी से जगमग है। दिल्ली में नवजोत और चलिए देखिए, एक दीपोत्सव की तस्वीरें हम अयोध्या से देखते हैं, काशी से देखते हैं, क्या शानदार सुंदर तस्वीरें होती हैं। अब दिल्ली में भी वैसे ही तैयारी है। नवजोत रंधावा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। नवजोत, क्या है तैयारी और कैसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी? देखिए शगुफ्ता, तैयारियां खत्म हो गई हैं, दीपोत्सव शुरू हो चुका है। सीधा आपको यहां से तस्वीरें दिखाएंगे। 3.5 लाख दिए जलने हैं। वासुदेव घाट पर हम लोग मौजूद हैं। मकसद पहले जान लीजिए। मकसद इसका सीधे तौर पर यह है, पहली बात तो देव दीपावली से पहले यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये मकसद है और यमुना को साफ स्वच्छ बनाना ये मकसद है इस दीपोत्सव का। 3.5 लाख दिए। आपको बताऊं कि फरवरी 2024 में, मार्च 2024 में इस घाट का इनॉग्रेशन हुआ था। उसी दिन ये तय हो गया था कि हर साल यहाँ पर दीपोत्सव कराया जाएगा और ये पहला दीपोत्सव है। अनुराग, जरा दिखाइए तस्वीरें लगातार और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने भव्यता और दिव्यता के साथ इस पूरे घाट की रौनक आज देखते ही बन रही है। 3.5 लाख दिए हैं, पूरे घाट को सजाया गया है। सिविल डिफेंस के लोग शाम से ही लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि दियों को प्रज्वलित कर रहे हैं। आप लोग दियों को प्रज्वलित करें। बिल्कुल, मैं बहुत ध्यान से चल रही हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम सिविल लाइन। कितने समय में कितना एरिया आपको दिया गया? कितने एरिया? 1:30 बजे से आए हुए हैं मैम। 1:30 बजे से
आए हैं, तो आपको डिजाइनिंग बताई गई थी या आप अपनी तरफ से डिजाइनिंग कर? नहीं, अपने तरफ से डिजाइन किए गए हैं। तो देखिए, इसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। इधर पीछे जो है यमुना, वहां पर राम दरबार से, यानी दीव से राम दरबार लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिविल डिफेंस के तमाम वॉलंटियर्स हैं जो कि लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर एलजी भी पहुंचने वाले हैं। दीयों से अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। अगर एक आकृति में आपको दिखाऊं यहाँ पर, हालांकि यहाँ से आपको शायद उतनी नजर ना आए, ये श्री राम का धनुष बनाया गया है। बहुत ही बड़ा धनुष है, श्री राम का धनुष बनाया गया है, और इसी के पीछे स्वस्तिक बनाया गया। अलग अलग आकृतियां दीयों से यहाँ पर बनाई गई हैं, और लोग यहाँ पर अभी एक एक करके दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जी मैम, ये बताइए कितने दिए प्रज्वलित कर दिए अभी तक आपने? मैडम, मैंने 543। 543? अच्छा, आप गिन रही हैं? हाँ जी। ये आपका अपना रिकॉर्ड? जी जी जी। कितने बजे आ गई थी? मैम, मैं 4 बजे आ गई थी। 4 बजे आ गई थी। लास्ट में थोड़ा टाइम बाद करे। देखिए, अपना अपना रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया जा रहा है कि हम कितने दिए प्रज्वलित करेंगे। आपने कितने प्रज्वलित कर दिए हैं? आपने कितने दीपक लगा दिए अभी तक? मैंने तो अभी तक लगभग 125 लगाए हैं। तो इनका आंकड़ा थोड़ा कम चल रहा है, कि हर किसी का अपना अपना तो आंकड़ा हम भी यहाँ देख पर रहे हैं चल रहा दिए है। तो वहां पर जल कौन रहे हैं। कितने ये दिए अच्छा लगा प्रयास है एक तरीके से, खास करके यमुना की जो स्थिति हमने देखी है अभी तक, उसमें अगर ये माहौल देखने को मिल रहा है तो अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें। जाहिर सी बात है, इससे यमुना भी स्वच्छ होगी और जाहिर सी बात है लोगों में जागरूकता भी आएगी। लेकिन ये बताइए कि आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, इसके अलावा और क्या कुछ वहां पर होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 3.5 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाने हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ ही देर बाद दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना जी पहुंचेंगे। यहाँ पर भजन संध्या भी यहाँ पर एक आयोजित की गई है, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं, एक लेजर शो यहाँ पर होगा जिसमें रामायण के कुछ चित्रों को यहाँ पर चित्रित किया जाएगा। लेजर शो के बाद ही इस पूरे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। देखिए, एक चीज बार बार यहाँ पर वॉलंटियर्स को कही जा रही थी कि क्योंकि घास सूखी हुई है, कोशिश ये करें कि वहाँ पर तेल ना हो और वहाँ पर आग ना जले। तो ये हल्की सी आग यहाँ पर भी है। तो शाम को लेजर शो यहाँ पर होगा। शाम को मतलब अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा लेजर शो, और उसके बाद भजन संध्या के साथ इस पूरे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। ये तमाम लोग हैं सिविल डिफेंस से, वॉलंटियर्स हैं, जो कि शाम से, जिनको मैं लगातार देख रही हूँ, जो यहाँ पर दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। आपने कितने दिए प्रज्वलित किए अभी तक? अभी मिनिमम 100। हाँ जी। मुझे अभी एक लेडी मिली, उन्होंने कहा कि उन्होंने 550 प्रज्वलित किए हैं। आपने कोई टारगेट रखा है? नहीं, टारगेट होनी है, जितने जलाए जा सकते हैं उतने जलाने जा सकते हैं। तो ये अलग अलग वॉलंटियर्स हैं। जी, चलिए नवजोत, लौटती हूँ आपके पास। नवजोत, लौटती हूँ, वॉलंटियर से ही जुड़ा हुआ एक सवाल था मेरा, लौटती हूँ उसी सवाल के साथ आपके पास। लेकिन अब बात पहले बनारस की कर लेते हैं, जहां देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ 80 घाट पर गंगा महोत्सव का भी रंग अच्छे से जम चुका है। और देखिए, गंगा किनारे घाट पर हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में कलाकार भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसे देखने के लिए यहां से दूर दूर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए गंगा महोत्सव की ये झलकियां। देव दीपावली से पहले गंगा महोत्सव की ये रंगारंग और भव्य तस्वीरें हैं। 80 घाट पर इस गंगा महोत्सव की ऐसी रौनक 14 नवंबर तक रहेगी, जिसमें देश भर के कई नामचीन कलाकार आकर अपना हुनर दिखाएंगे। गंगा महोत्सव का समापन होते ही देव दीपावली का भी भव्य आयोजन होना है, जिसको सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी दिन रात एक किए हुए है। इस बार तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई हैं, क्योंकि न केवल होटल पूरी तरह से पैक हो गए हैं, बल्कि देख सकते हैं कि जो नावें हैं उनकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। नाव पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, होटल पूरी तरह से बुक हो गए हैं। महीनों पहले से ये बुकिंग हो जाती है। नाव पर सवारी के लिए हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोगों को खर्च करना पड़ता है, और अभी से स्थिति यह है कि सारी बुकिंग रोक दी गई है, क्योंकि कहीं कोई जगह फिलहाल बचती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इस बार न केवल आस्था के नजरिए से, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी
देव दीपावली बहुत ही खास, अनूठी और अलौकिक होने वाली है। इंतजार 15 नवंबर का है। देव दीपावली पर पिछली बार की ही तरह इस बार भी 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 12 लाख दिए प्रशासन जलाएगा तो 5 लाख दिए जनता की तरफ से प्रज्वलित किए जाएंगे। काशी के लगभग 80 कुंडों, गोमती और वरुणा घाटों पर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस दौरान नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी और प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो होगा। नमो घाट के अलावा चेत सिंह घाट पर भी लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग होगी। ये शो काशी, शिव और गंगा की महिमा को ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा देव दीपावली के पावन दिन पर विश्वनाथ धाम के सामने भी गंगा पार आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। यही नहीं, भगवान शिव के म्यूजिकल थीम पर एक फायर क्रैकर शो भी आयोजित होगा। ये रंग बिरंगी आतिशबाजी लगभग 15 मिनट तक दिखाई देगी। इस ग्रीन आतिशबाजी का नजारा सभी 84 घाटों से दिखाई देगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दीपावली यानी देवताओं की दिवाली को मनाने की ये परंपरा काफी प्राचीन है, जिसको नजदीक से देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी आस्थावान काशी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देव दीपावली का ये शुभ दिन कारगिल युद्ध के जाबाज वीर सपूतों को भी समर्पित किया गया है। काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट हैं, उन 84 घाटों को सजाया जाता है। दशाश्वमेध घाट पे भव्य रूप से भगवती माँ गंगा की महाआरती होती है, जो कि 21 ब्राह्मणों और 42 देव कन्याओं द्वारा होती है, जो कि साल में एक ही बार होता है। और इस वर्ष हम लोग 1999 का कारगिल विजय युद्ध का हम लोग 25वां वर्ष जो है रजत जयंती को हम लोग पालन कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो है भव्य रूप से माला फूल से सजावट होगी और भव्य रूप से लाइट से सजाया जाएगा। फिलहाल देव दीपावली पर आयोजित होने वाले खास कार्यक्रमों का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। गंगा किनारे सभी घाटों पर दीप प्रज्वलन शाम 5:30 बजे से लेकर 6:20 तक होगा। नमो घाट पर सांस्कृतिक संध्या का समय शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। नमो घाट के सामने फायर क्रैकर शो शाम 6:20 से लेकर 6:25 तक रहेगा। वहीं गंगा आरती का वक्त रखा गया है शाम 7 बजे से लेकर 7:45 तक। चेत सिंह घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो शाम 7:20 से लेकर 7:45 तक जनता के लिए रखा गया है, जबकि वीआईपीज के लिए इसी घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का समय रखा गया है रात 8 बजे से लेकर 8:25 तक। वहीं काशी विश्वनाथ धाम के सामने ग्रीन फायर क्रैकर शो का समय रात 8:45 से लेकर 8:55 तक और चेत सिंह घाट पर लेजर शो का तीसरा शो आयोजित होगा रात 9 बजे से लेकर 9:25 तक। तो काशी की धरती पर जहां इस वक्त गंगा महोत्सव अपनी अनुपम रौनक बिखेर रहा है, वहीं अब इंतजार देव दीपावली की उस छटा का, उन अलौकिक पलों का भी रहेगा जब काशी के सभी गंगा घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगा हो उठेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए फिर से एक बार दिल्ली का रुख करते हैं। नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई है। सवाल मेरा ये है कि जैसे यमुना की सफाई के लिए वहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जागरूकता के लिए, लेकिन जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे वहां की सफाई के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी लोग वहां पर मौजूद होंगे। देखिए, जहां तक मैं इस घाट की बात करूं तो आपको याद होगा कि थोड़े समय पहले खुद एलजी की तरफ से इस घाट को इनॉग्रेट किया गया था। डीडीए ने इस पूरे घाट को विकसित किया है। उसका मकसद यही था कि इस घाट को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग यमुना से कनेक्ट कर सके, लोग खुद को यमुना के साथ जोड़ सके। और ये जो पूरा एरिया आप यमुना का देखेंगी, जो इस घाट के साथ साथ यमुना बह रही है, वो बहुत स्वच्छ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने देखा था कि किस तरीके से छठ पूजा में, क्योंकि लोग जाते हैं डूबते उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, वहां पर यमुना वाकई गंदी थी। लेकिन ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा साफ सफाई है। अब क्योंकि आपने कहा कि इसके बाद यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा, अब क्योंकि इसका पूरा जिम्मा डीडीए के पास है, इसीलिए ये जो तमाम वॉलेंटियर्स, 500 से ज्यादा वॉलेंटियर्स यहाँ पर है, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि न केवल यहाँ पर दिए लगाएंगे, उन्हें प्रज्वलित करेंगे, बल्कि इसके बाद की साफ सफाई। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि देखिए, ये वाकई इतना खूबसूरत घाट बनाया गया है। आपने बनारस के बहुत सारे घाट देखे होंगे, वो भी बेहद खूबसूरत है। बिल्कुल उसी थीम पर, उसी तरीके से विकसित किया गया है। और वाकई लोग यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, शाम बिता सकते हैं,
यमुना का दीदार कर सकते हैं। यहाँ पे वाकई आपको यमुना बहुत स्वच्छ दिखेगी। और इतना ही नहीं, इसकी ठीक नीचे की तरफ अगर मैं हालांकि तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे, ये भी बताइए, देखिए जो हम देख पा रहे हैं, जो कैमरे से ऊपर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर आप लोग मौजूद हैं और ये जो तमाम लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो आए हुए हैं। ये बताइए कि इस कार्यक्रम में जो आम लोग हैं, यानी कि जो दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि अयोध्या अभी हाल में मैं गई थी, वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, तो जो वहां के लोग हैं अयोध्या वासी, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो क्या ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो लोकल दिल्ली के लोग हैं, क्या वो भी शामिल होंगे? इस तरह का कोई प्रोविजन है, वो भी देख पाए? देखिए, पहली बात तो ये जितने वॉलंटियर्स हैं ये सब लोग दिल्ली वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक दर्शक दीर्घा की बात है, बहुत ज्यादा नहीं। एक बार जरा वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं अनुराग जी, जरा कैमरा 360 एक बार घुमा के दिखा दीजिए। दर्शक दीर्घा में ज्यादा लोग नहीं हैं, ये बहुत कम लोग हैं जिनको इन्वाइट किया गया, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप ना आए। फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी यहाँ पर एंटर कर सकता है। सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम यहाँ पर है। अपने आप में यही बड़ी बात है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जाहिर सी बात है इससे यमुना स्वच्छ होगी, साफ होगी। हम चाहेंगे कि न सिर्फ ये पर्टिकुलर स्ट्रेच बल्कि पूरी यमुना जो हम देखते हैं दिल्ली में गुजरती है, दिल्ली से बहती है, वहां पर भी छठ में भी, अगले साल छठ में भी लोग जाके वहां छठ कर पाए, हम यही उम्मीद करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बता दें, हापुड़ में आपको बता दें संस्कृति और परंपरा की भव्य तस्वीरें सामने आई है। यहां पर गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले के दौरान भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन संस्कृति की छवि नजर आ रही है। लेजर शो के जरिए भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और भगवान राम की भव्य आकृति दर्शाई गई है। देखिए इस लेजर शो की एक झलक। कई लोग मेले में आते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये मेला किस लिए लगा है, क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या मान्यता है। तो उसको जानने के लिए हमने पूरी स्टोरी लाइन एक बनाई है। और चलिए अब आपको बद्रीनाथ धाम लिए चलते हैं, क्योंकि आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विधि विधान के साथ यहाँ पूजा जो है वो चल रही है। और देखिए, पंच पूजा यानी अगले 5 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान, और 5 दिनों के धार्मिक अनुष्ठान के बाद 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। करोड़ों लोगों की आस्था का दरबार बद्रीनाथ धाम, जिसके कपाट बंद होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आज से मंदिर के अंदर पंच पूजा शुरू हो गई है। वहीं श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी तादाद पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन पूजन कर रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने जानकारी दी कि आज से पंच पूजा शुरू हो रही है, जिसके तहत बुधवार यानी पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को भगवान गणेश के मंदिर कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद गुरुवार यानी दूसरे दिन आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि जगत गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को खड्ग और पुस्तक पूजन और साथ ही बद्रीनाथ मंदिर में वेद ऋचाओं का वाचन भी बंद हो जाएगा। और चौथे दिन यानी शनिवार को माँ लक्ष्मी जी को मुख्य पुजारी रावल जी द्वारा कड़ाही भोग चढ़ाया जाएगा। और 5वें दिन यानी रविवार 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 महीनों से श्रद्धालु भारी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। इस बार जहां अब तक 13,60,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, तो प्रशासन को अभी उम्मीद है कि बचे 5 दिनों में ये आंकड़ा 14 से 15 लाख के आसपास जा सकता है। देखिए, विगत 2 महीनों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा काफी अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हजार यात्री दर्शन कर रहे हैं और आतिथ्य तक हमारे 13,60,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और कपाट बंद होने में अभी 6 दिन शेष हैं, तो आशा है कि ये आंकड़ा कहीं न कहीं 14.5 लाख तक चला जाए। फिलहाल बद्रीनाथ धाम में हो रही पंच पूजा जहां 17 नवंबर को समाप्त हो जाएगी,
इसी के साथ अगले दिन यानी 18 नवंबर को श्री कुबेर जी, उद्धव जी, रावल जी समेत आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ में अपने शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर और श्री नृसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। जहां श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी शीतकाल में पांडुकेश्वर प्रवास करेंगे, तो पांडुकेश्वर प्रवास के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 19 नवंबर को जोशीमठ के ही श्री नृसिंह मंदिर पहुंचेगी और इसी के साथ जोशीमठ में अपने अपने शीतकालीन प्रवास श्री पांडुकेश्वर और श्री नृसिंह मंदिर में ये पूजा अगले 6 महीने होगी। फिलहाल उत्तराखंड के 4 धामों में से जहां केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट नवंबर के पहले सप्ताह में बंद हो गए, तो अब 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने के साथ 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। तो अब 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक कर लेते हैं अजमेर का। यहाँ इन दिनों पुष्कर मेला चल रहा है, जिसके अद्भुत रंग नजर आ रहे हैं। पुष्कर मेले में संस्कृति और भक्ति भाव का अद्भुत मेल नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ मेले के दौरान भव्य रथ यात्रा निकाली गई और यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। आप भी देखिए पुष्कर मेले के ये तमाम रंग। पुष्कर में मेले का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के अवसर पर आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ ही भगवान ब्रह्मा की नगरी में धार्मिक पुष्कर मेले का रंग और बढ़ गया। पूरे शहर में इस खास अवसर पर निकले जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। इस जुलूस में भगवान के रूप में सजे सवारी रथ भी शामिल थे, जिनको देखकर श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर रहे थे और भाव विभोर हो रहे थे। यात्रा में भगवान शंकर भी थे तो प्रभु श्री राम भी थे। भगवान ब्रह्मा का रथ भी इस महाजुलूस की अगुवाई कर रहा था। Very lovely, very lovely. It's a place with a lot of culture and I love that very much. पुष्कर धार्मिक मेले के तहत 15 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा तक लाखों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पंचतीर्थ महास्नान करेंगे और भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के चलते पूरे पुष्कर की रौनक बढ़ी हुई है। देश ही नहीं विदेशों से भी मेले में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पुष्कर मेले का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ व्यापारिक तौर पर भी अलग पहचान है। देव उठनी एकादशी के साथ ही इस मेले की रौनक और भी बढ़ जाती है और कार्तिक पूर्णिमा तक भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंड बाजा और बारात, बैंड बाजा बारात exactly. ये गाना मैं वेट कर रही थी कि आप कब गाएंगे और मैं आके बताऊंगी आपको। वेडिंग द सीजन है। एग्जैक्टली। आपके घर में भी शादी होने वाली है, तैयारियां हो गई है पूरी? एकदम फुल ऑन। ऑफिस में शादियां हैं। Exactly. है ना हमारे ऑफिस। अगर हमें छुट्टी मिलती है तो हम आपको बताएंगे कि ये शादी में क्या कुछ हुआ और किस तरह की खरीदारी हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको जो खबर बता दे, देखिए अभी ट्रेंड में चल रहा है कि पहले ये होता था कि शादियों में बहुत ही हेवी ज्वेलरीज लोग पहनते थे, टेम्पल ज्वेलरी पहनते थे या फिर और भी बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरीज जो होती थी वो पहनते थे। अब एक ट्रेंड चल गया है, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया है कि पिछले कुछ समय से लोग बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं, बहुत फ्लावर ज्वेलरी भी ले रहे हैं जो आपके आउटफिट के साथ मैच कर जाए। और ना लाइट ज्वेलरी का बहुत ज्यादा फैशन है, क्योंकि हैवी ना वो आप खुद बहुत ज्यादा ना उसमें हैवी फील करते हो। एक तो ट्रेडिशनल आपके देर तक आप कैरी नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग ज्यादा लाइट ज्वेलरी पहन रहे हैं। आपने मेहंदी भी देखा होगा, मेहंदी भी वो लोग बहुत कम लगाते हैं। कलर भी पेस्टल कलर्स चल गए हैं, वो रेड, पिंक, मरून, रेड, ऑरेंज वाले कलर्स नहीं है, अब लाइट पेस्टल कलर्स, पिंक एंड बेबी पिंक। लेकिन अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई थी तब थोड़ा हैवी ज्वेलरी का एग्जैक्टली। लेकिन इसमें देखिए एक और बात है, लाइट ज्वेलरी कहीं ना कहीं इसलिए भी लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि क्या है, कीमत थोड़ी कम होती है तो ऑप्शंस आपके पास बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे खरीद सकते हैं। तो हर साल आपको बता दें, सराफा मार्केट में भी मैरिज सीजन के लिए खास तैयारी होती है। हाल के दिनों में लाइट वेट ज्वेलरी काफी चलन में है। सराफा बाजार में खरीदारों के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। कम वजन के सोने के सेट्स में कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं जो कि 3 से 4 ग्राम से शुरू होती है, यानी कि 4 ग्राम में पूरा सेट
बनाकर तैयार किया गया है। इन हल्के सेट की कीमत 28 से 30 हजार से शुरू होती है। वहीं ये रिंग्स 2 ग्राम से शुरू होती है। सोने चांदी के दाम बढ़ने की वजह से लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है। देखिए, शादियों की बात हो रही है। शादियों के सीजन में हर बार ना कुछ नया ट्रेंड जरूर आता है। इस बार शादियों में नया ट्रेंड है वेडिंग एंथम का। जी हाँ, कपल्स अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए खास तरह के कस्टमाइज संगीत तैयार करवा रहे हैं। और क्या कुछ शादियों के सीजन में ट्रेंड कर रहा है, बता रही है हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा। तरह तरह के नए नए ट्रेंड्स जो है अब इस बार वेडिंग सीजन में देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वो फोटोग्राफी को लेकर हो, डेकोर को लेकर हो, या फिर वेडिंग एंथम सॉन्ग्स को लेकर हो। एक दौर था जब पुराना समय में जब लोग थे वो वेडिंग एल्बम्स बनाना, फोटो शूट्स करना पसंद करते थे। फिर एक दौर आया जब डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू हो गई, और अब एक नया दौर ऐसा आ गया कि लोग वेडिंग एंथम यानी अपने ही गाने पर अपनी वेडिंग, जब एक दुल्हन चलकर दूल्हे तक पहुंचती है मंडप तक, तो अपने ही गाने पर वो आना पसंद करते। तो तमाम तरीके के ऐसे जो नए ट्रेंड्स है अब इस बार वेडिंग सीजन में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए घोड़ी की, तो पहले दूल्हा घोड़ी पर आता था, उसके बाद बग्गी पर आना शुरू हुआ, लेकिन अब समय वो आ गया है कि लोग जितने भी दूल्हे हैं वो विंटेज कार्स पे आना पसंद करते हैं। तो लगातार जो ट्रेंड्स है वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। लोग पहले घरों के बाहर या फिर आसपास के गार्डन में शादी करना पसंद करते थे, लेकिन ट्रेंड बदला बैंक्वेट हॉल से फार्म हाउस और अब डेस्टिनेशन वेडिंग पर जो है इस तरीके का ट्रेंड पहुंच गया। तो तमाम तरीके के ट्रेंड्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और यही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नए नए ट्रेंड्स इस बार इस सीजन में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो मेन अट्रैक्टिव, जो सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है वो ये कि वेडिंग एंथम, ये एक ऐसी चीज आ गई है कि लोग, हर कोई जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है ये चीज पसंद कर रहे हैं कि हम अपनी ही वेडिंग पर अपने ही बनाए हुए सॉन्ग पर डांस करें। हर कोई कस्टमाइज करवाना चाह रहा है, पर्सनलाइज करवाना चाह रहा है, और बजट के अकॉर्डिंग कितनी ड्यूरेशन रहे वो बजट उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरीके का एक जो ट्रेंड है इस वक्त जो है हर कहीं पर नजर आ रहा है, और हर कोई इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। स्पेशली वेडिंग कपल्स की हमेशा जो है मेन उनका अट्रैक्टिव रहता है वो पहले ड्रेसेस पर था, लेकिन अब फोटोग्राफी, फोटोशूट और अब वेडिंग एंथम। तो तमाम तरीके के ट्रेंड्स जो है इस बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नया साल, नया सीजन, तो नए नए जो है ट्रेंड्स है वो भी इस वक्त आ रहे हैं बाजार में। कैमरा पर्सन कुंज के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक की, जिसके दूसरे स्ट्रेच को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। और गुड न्यूज ये है कि मथुरा रोड होकर फरीदाबाद, पलवल और सोहना जाने वाले लोगों को अब जाम से तो राहत मिल जाएगी, साथ ही सफर और भी आसान हो जाएगा। दिल्ली से अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड को खोल दिया गया है। ये लिंक रोड दिल्ली के मीठापुर से शुरू हो रहा है, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक जाएगा। इसके पहले अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना होता था तो फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक आपको ऐसे ही इसके नीचे के रास्ते से जाना होता था, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब ये 24 किलोमीटर का लिंक रोड एक्सप्रेसवे तक का बनकर तैयार हो गया है। आज से इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। पहले जो लिंक रोड बना था वो फरीदाबाद के सेक्टर 65 से सोहना तक बना हुआ था। सोहना से आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलता था, लेकिन अब ये दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक पहुंच गया है। यानी कि अब जो कुल दूरी है सोहना तक की 50 किलोमीटर की, वो आप इसी तरह के शानदार लिंक रोड के जरिए पूरी करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां हम खड़े हैं मीठापुर में, ये बिल्कुल दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर कहलाता है कालिंदी कुंज, उससे सटा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अब दिल्ली से जो भी लोग डीएमई यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पकड़ना चाहते हैं, उनका रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ना सिर्फ उन लोगों का रास्ता आसान होगा, बल्कि जो भी लोग दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ अब तक सफ़र करते थे, उनका भी रास्ता आसान हो जाएगा। पहले लोग नीचे के रास्ते से जाते थे, ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो नीचे के रास्ते पर भी जाम बहुत ज़्यादा लगता था और ट्रैफिक के दबाव में लोग काफ़ी देर तक परेशान होते थे। लेकिन अब जो आसपास के लोग हैं उनको इस ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो लिंक रोड है उसको 3 चरणों में
बनाया गया है। पहले चरण में फरीदाबाद के सेक्टर 65 से सोहना तक का 26 किलोमीटर का स्ट्रेच था। ये दूसरे चरण की लिंक रोड है जो कि दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक है। इसकी दूरी लगभग 24 किलोमीटर का है और आखिरी जो लिंक रोड बनना है वो लगभग 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा जो कि कालिंदी कुंज से होकर डीएनडी फ्लाईओवर से जुड़ेगा और जिसका कंस्ट्रक्शन ये आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो 9 किलोमीटर का हिस्सा बचा है वो अभी आप देखिए यहाँ से अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 6 महीनों में ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तो आप डायरेक्टली इसी लिंक रोड और एलिवेटेड रोड से होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर ये आज एक बड़ा तोहफा मिला है दिल्ली वालों को और जैसे ही ये पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस सपने के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है ना सिर्फ वो सपना पूरा होगा कि कम से कम समय में दिल्ली से लोग मुंबई पहुंच जाएं, बल्कि जो लोकल लोग हैं जो अभी तक नीचे ट्रेवल करते थे, उन्हें जाम बहुत मिलता था, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस जाम से मुक्ति मिलेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। कहते हैं समय कितना भी कठिन हो वो आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। जी हाँ, तभी तो कहते हैं खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीखो। बिल्कुल, तो ऐसे ही अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।